दोस्तों, किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो हमें उत्तर मिलेगा कि हिंदू हूँ, सिख हूँ, ब्राह्मण हूँ, सैयद हूँ, बंगाली हूँ, चपरासी हूँ, अधिकारी हूँ, व्यापारी हूँ, कलाकार हूँ, डॉक्टर हूँ, मास्टर हूँ, बाप हूँ, बेटा आदि। कितने खेद की बात है कि कोई अपने मूल रूप की बात नहीं कहेगा, कोई उत्तर नहीं देगा कि मैं मनुष्य हूँ। ऐसा लगता है कि आज आदमी इन ऊपर की शक्लों, गुणों और बाह्य रूपों में इतना उलझ गया है कि वह अपने वास्तविक रूप स्वरूप को ही भूल गया। आज का विनाशकारी वातावरण इस भूल की देन है। इन रूपों से उसका इतना मोह है कि वह उन्हें संवारने, निखारने या बनाए रखने के लिए हर योग्य अयोग्य साधन अपनाने से भी नहीं चूकता, जिस कारण उसमें स्वाभाविक ही असहिष्णुता आ जाती है। स्वार्थ सिद्धि के नशे में ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, अहंकार आदि अवगुण उस पर छा जाते हैं। वह अपने आप को दूसरों से भिन्न समझने लगता है, जैसे यदि हम लकड़ी के वास्तविक रूप को भूल जाएं और उसकी बनी हुई चीजें मेज, कुर्सी, अलमारी आदि के रंग रूप और सौंदर्य में खो जाएं, तो किसी समय हमसे ऐसी भूल हो सकती है कि हम किसी मेज पर कोई जलती हुई चीज रखी रहने दें या किसी अलमारी पर कोई कागज या कपड़ा जलाकर रोशनी प्राप्त करने लगे। और स्वाभाविक है कि ऐसी भूल होने पर कुछ ही मिनटों में वे सब चीज़ जलकर राख हो जाएंगी। इन वस्तुओं का वास्तविक स्वरूप लकड़ी है। यदि हमें यह ध्यान रहे तो हम सावधान रहेंगे, हमसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। इसी प्रकार मनुष्य अपने वास्तविक मानव रूप को भूलकर अपने इर्द गिर्द छाए हुए संबंधों और अपने व्यक्तित्व के अस्तित्व के घेरे में फंसा रहता है। अपने किसी एक रूप को उजागर करने के भूल में अपने निज स्वरूप की अवहेलना कर बैठता है और परिणाम विनाशकारी होता है। दोस्तों, इसी भूल के सुधार के लिए समय समय पर महापुरुषों ने मनुष्यों को मानव बनने का उपदेश दिए। उन्होंने समझाया कि मानव बने बिना मानव समाज के लिए उपयोगी नहीं बन सकता। दोस्तों, जिस प्रकार कोई लकड़ी यदि मूल रूप में मजबूत हो, अच्छी किस्म की हो, तो उससे दरवाजा, खिड़कियाँ, कोई भी वस्तु बनाई जाए तो वह मजबूत होगी। यदि लकड़ी कमज़ोर हो तो ऊपर के बनाव श्रृंगार के मजबूत बावजूद उसमें बनाई गई वस्तु भी कमज़ोर होगी। बनाए गए सामान की मजबूती के लिए मूल लकड़ी का अच्छा होना आवश्यक है। उसी प्रकार दोस्तों, यदि मनुष्य अपने मूल मानव के रूप में ठीक होगा तो उसके व्यक्तित्व के अन्य रूप भी ठीक होंगे। इसके विपरीत यदि मानव ठीक नहीं है तो उससे बनने वाले सामाजिक, सांप्रदायिक, व्यावसायिक रिश्ते भी ठीक नहीं हो सकते। दोस्तों, संक्षेप में यूँ कहा जा सकता है कि एक अच्छा मानव स्वतः ही एक आदर्श नागरिक, सदाचारी, नवयुवक, धर्मपरायण, श्रद्धालु, मर्यादाशील, गृहस्थी और निस्वार्थ परोपकारी संत बन जाता है। इसके सभी संबंधों और व्यावहारिक रूपों में प्यार, नम्रता और सहिष्णुता जैसे गुण उजागर हो जाते हैं। जरूरत इस बात की है दोस्तों, वह बाहरी अनेकों रूपों को संवारने की बजाय मूल रूप को समझ ले, उसे सुधार ले तो सब ठीक हो जाएगा। फिर सांसारिक गुण सोने में सुहागा का काम करेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना। इस वीडियो से आपको क्या मोटिवेशन मिला दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। और यदि चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी हमारे चैनल पर मोटिवेशनल वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। थैंक यू सो मच।